नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का एक्सपोर्ट का मैं बताऊंगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि बांग्लादेश जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें 5th कंट्री में आता था। पहले हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएस में, बाद में यूके में, बाद में नीदरलैंड में और चाइना में, उसके बाद बांग्लादेश आता था। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताऊं कि आज वो 5th रैंक से 10th के रैंक में आ गया। हमारा जो एक्सपोर्ट होता था बांग्लादेश में वो इतना कम हो गया, इवन दो हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड भी एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमको बांग्लादेश अगर कोई चीज़ भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो कोई टैक्स नहीं लगता। सबसे बढ़िया बात है इसमें रेल कनेक्टिविटी भी है, रोड कनेक्टिविटी भी है, सी कनेक्टिविटी भी है। बट फिर भी आज बांग्लादेश हमारा 10th रैंक में आ गया, विच इज़ रियली ए सरप्राइज एंड शॉकिंग। और ज़्यादा शॉकिंग इसलिए भी है कि ये ज़्यादा जो टेक्सटाइल के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है उसका मैं आपको एक थोड़े फिगर्स भी बताऊंगा। जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो 22-23 में हुआ वो 12.22 बिलियन का हुआ, विच इज़ 10% लोअर इन एक्सपोर्ट ऑन वाई बेसिस। और करंट ईयर में तो उससे भी ज़्यादा कम होने का चांसेस है। और फाइनेंशियल 24 में इट वाज 11 बिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना फैसिलिटी है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्टर एक डरे हुए हैं वो है फॉर ए क्राइसिस एट बांग्लादेश। तो दोस्तों जो क्योंकि मैं पहले भी बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता था टेक्सटाइल की चीज़ें थ्रू वेरियस कंपनी, तो हम लोग जब भी डिस्कस करते थे तो एलसी 30 दिन होती थी या एलसी 120 दिन मैक्सिमम 30 दिन या 60 दिन की होती थी। आज कोई भी डील बांग्लादेश से हम करते हैं तो वो लोग एलसी 120 दिन की बोलते हैं, लेकिन साथ में 120 दिन में पेमेंट भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि हमको बांग्लादेश में करने से भी डर लगता है। कुछ लोगों ने तो काम भी बंद कर दिया, जो टेक्सटाइल की मैं अगर पर्टिकुलर बात करें तो। दूसरा कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि बांग्लादेश की खुद की कैपेसिटी, इन हाउस कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई है। वो करीबन 12% वाई वो लोग टेक्सटाइल कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा इम्पेक्ट हुआ हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आज बांग्लादेश की जीडीपी के ऊपर टेक्सटाइल का बहुत इम्पैक्ट है। जैसे मतलब जीडीपी के ऊपर 20 से 22% इम्पैक्ट होता है विथ टेक्सटाइल सेल एंड टेक्सटाइल बिजनेस। तो खैर वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। और कहीं ना कहीं हम थोड़े कॉम्पिटिटिव भी नहीं है आजकल बांग्लादेश मार्केट के लिए, क्योंकि जो करेंसी इनबैलेंसिंग हुई है, जैसे रुपीज़ वर्सेस टाका जो वहाँ की करेंसी है उसका भी अनबैलेंस है। उन लोगों को जो हमारा फैब्रिक है या हमारी जो चीज़ें हैं थोड़ी महंगी पड़ रही है बिकॉज ऑफ करेंसी इनबैलेंस। बट सरप्राइजिंगली बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश का खुद का जो आरएमजी, मैं टेक्सटाइल का थोड़ा ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि आरएमजी का एक्सपोर्ट जो हुआ है लास्ट 2 साल 3 साल से वो बढ़ा है। वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इन द सेंस 5 से 10% का राइज हुआ है। तो इतना अगर आरएमजी का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो ये कपड़ा कहाँ से दे आर सोर्सिंग, कहाँ से उन लोगों को रॉ मटेरियल मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को छोड़ के चाइना बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे प्राइस दे रहे। अब चाइना कैसे फाइनेंस मैनेज कर रहा है इतना फॉरेक्स का क्रंच होने के बावजूद, वो मेरे पास कोई डेटा नहीं है। बट कहीं ना कहीं चाइनीज़ बैंक एंड बांग्लादेश की बैंक एक अच्छा टाइप करके बैठी है। चाइनीज़ बैंक इज़ हेल्पिंग टू द बांग्लादेश, ताकि चाइना के मटेरियल काफ़ी वहाँ पे डंप हो रहा है। जबकि इंडिया के लिए ये थोड़ा टफ है। कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस पॉइंट है चाइना का वो भी काफ़ी इंडिया से कॉम्पिटिटिव है। तो
ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके ऊपर काम करने का ज़रूरत है। बांग्लादेश में कैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाए, आइधर कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ मदद करे, कोई बैंकिंग सेक्टर, दोनों बैंकिंग फॉरेक्स को कैसे हम जो फॉरेक्स की शॉर्टेज है उसको कैसे सोल्व करें, कैसे हम थोड़ा चाइनीज़ मार्केट के सामने हमारा कपड़े में सपोज़ ड्यूटी ड्रॉबैक थोड़ा बढ़ा दे फॉर पर्टिकुलर बांग्लादेश, तो हम काफ़ी उसमें कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और बताऊं, बांग्लादेश से जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि चाइना से बहुत सी ब्रांड इनफैक्ट जो इंडिया में काम कर रही है वो बांग्लादेश से गारमेंट सोर्स करती है और बांग्लादेश सोर्स करता है चाइना से। तो ये बहुत बिजनेस डायनेमिक चेंज हो रही है जिसमें हम सबको इमीडिएट एक्शन का ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाने का ज़रूरत है, कहीं ना कहीं सर्विसेज हमको फास्ट करने का ज़रूरत है, कहीं ना कहीं फॉरेक्स क्रंच है तो हमारी बैंकों को उनके बैंकों के साथ कोई टाइप करने का ज़रूरत है ताकि कोई इशू ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है गारमेंट सेक्टर में आफ्टर चाइना। तो अगर अगर उनके साथ अच्छी टाइप नहीं हुई तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप अपना व्यू मुझे दे सकते हैं, क्या करना चाहिए अगर हमको ये बिज़नेस बढ़ाना है। तो अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो आज टेक्सटाइल की जो हमारी कैपेसिटी है हम यूटिलाइज़ करने का जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का जो मुझे लग रहा है। आप अपना व्यू दे सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैंने बहुत से फ़ोन मेरे पास आते हैं कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कांटेक्ट करते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं कुछ आपसे नॉलेज गेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता हूँ। और ये सब करने के लिए मेरी एक आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे मैसेज दीजिए कि मैंने सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेके हम बात करते रहेंगे। थैंक यू।